नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं होरा कुंडली कैसे देखी जाती है। जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं और उसके अंदर हमें दूसरे भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है और हमें देखना होता है कि ये व्यक्ति के पास कितनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी है, इस व्यक्ति के पास कितना कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ये व्यक्ति को कुटुंब का सुख कैसा है, इसकी वाणी कैसी है। तो दूसरे भाव का जब सूक्ष्म अध्ययन करना होता है तो हम षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर होरा कुंडली का डीप अध्ययन करते हैं। होरा कुंडली के अंदर सिर्फ दो ही लग्न होते हैं, कर्क लग्न और सिंह लग्न। जब कर्क लग्न होता है तो सिंह राशि दूसरे भाव में आती है और जब सिंह लग्न होता है तो कर्क राशि 12वें भाव में आती है। मैंने 25 साल के अनुभव में मैंने जो नियमों को आजमाया है वो सब आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, अगर होरा कुंडली के अंदर कर्क लग्न हो और लग्न में ही 5 ग्रह या 5 ग्रह से ज्यादा ग्रह एक साथ बैठे हो तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे लोग कम मेहनत में बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, स्वभाव से दयालु, उदार, परोपकारी होते हैं और इनको खानदानी प्रॉपर्टी मिलने के योग ज्यादा होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये लोग खानदानी प्रॉपर्टी के वारसदार होते हैं। दूसरा नियम, होरा कुंडली के अंदर कर्क लग्न हो और कर्क लग्न के अंदर ही स्त्री ग्रह बैठे हो, जैसे कि चंद्र, बुध, शुक्र जैसे स्त्री ग्रह एक साथ बैठे हो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत ही नसीबदार होते हैं और धनवान खानदान में जन्म लेते हैं और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करके समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तीसरा नियम, होरा कुंडली के अंदर कर्क लग्न हो और कर्क लग्न के अंदर ही सौम्य ग्रह बैठे हो। सौम्य ग्रह यानी कौन? चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये सब सौम्य ग्रह है। अगर होरा कुंडली के अंदर कर्क लग्न के अंदर चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र जैसे सौम्य ग्रह बैठे हो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग बहुत ही दयालु, उदार, परोपकारी, कोमल मन के, दूसरों की मदद करने वाले और धनवान खानदान में जन्म लेने वाले होते हैं और बहुत सारा धन दूसरों को मदद में भी दे देते हैं। उसके बाद आता है चौथा नियम, जन्म कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और दूसरे भाव का जो भी स्वामी ग्रह है, जैसे कि मान लो ये मेष लग्न है तो मेष लग्न के अंदर लग्नाधिपति कौन हो गया? मंगल। उसके बाद दूसरे भाव का स्वामी कौन हो गया? सूर्य, शुक्र। तो मंगल और शुक्र होरा कुंडली के अंदर लग्न भाव में बैठे हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी कोई भी कुंडली के अंदर कोई भी लग्न हो तो आपकी कुंडली के अंदर जो भी लग्न हो उसके अंदर लग्नाधिपति जो भी ग्रह है और दूसरे भाव का स्वामी जो भी ग्रह है, ये दोनों ग्रह एक साथ युति करके होरा कुंडली के अंदर कर्क लग्न में एक साथ बैठे हो तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग बाप दादा के तरफ से उनको जमीन जायदाद मिलती है और ऐसे लोग बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं, स्वभाव से दयालु, उदार और परोपकारी होते हैं। चौथा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर दूसरे भाव का स्वामी ग्रह और दूसरे भाव का कारक ग्रह एक साथ होरा कुंडली के अंदर कर्क लग्न में बैठे हो तो बहुत शुभ माना जाता है। एग्जाम्पल देता हूं कि मेष लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र, और दूसरे भाव का कारक ग्रह कौन माना जाता है? गुरु। तो अगर गुरु और शुक्र एक साथ कर्क लग्न में बैठे हो तो इसे अति उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, श्रद्धालु, धार्मिक होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, दान पुण्य करने वाले परोपकारी जीव होते हैं और धनवान खानदान में जन्म लेते हैं। उसके बाद और एक मैं नियम जो मैंने आजमाया है वो मैं आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर प्रथम भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, पांचवें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी। फिर से बोलता हूं, लग्नेश, धनेश, सुखेश, पंचमेश और भाग्येश, अगर ये ग्रह एक साथ युति करके अगर कर्क लग्न की होरा में बैठे हो तो बहुत जबरदस्त फल मिलता है। ऐसे लोग करोड़ोंपति के घर पे, अरबोंपति के घर पे पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी ऐशो आरामी में बिताते हैं। और आखिरी नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं
कि अगर होरा लग्न के अंदर, होरा कुंडली के अंदर कर्क लग्न हो और कर्क लग्न के अंदर दूसरे भाव के अंदर 5 या 5 से ज्यादा ग्रह पड़े हो, तो भी ऐसे लोग बहुत ही सुखी जीवन जीते हैं और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग आते हैं सिंह लग्न के नियमों के बारे में, तो ध्यान से सुनना। अगर होरा कुंडली के अंदर सिंह लग्न हो और सिंह लग्न के अंदर सारे पुरुष ग्रह एक साथ बैठ गए हो, जैसे कि सूर्य, मंगल, गुरु, राहु, केतु, तो सिंह लग्न के अंदर सारे पुरुष ग्रह अगर एक साथ बैठ गए हो तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे लोग कड़ी मेहनत करके शून्य में से सर्जन करने वाले होते हैं और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। लेकिन कब? 36 साल के बाद धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। दूसरा नियम, होरा कुंडली के अंदर सिंह लग्न हो और सिंह लग्न के अंदर ही 5 ग्रह या 5 ग्रह से ज्यादा ग्रह एक साथ बैठे हो, तो ऐसे लोग स्वमानी, स्वाभिमानी, मेहनतू, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, कड़ी मेहनत करके शून्य में से सर्जन करने वाले, बहुत धन कमाने वाले और समाज के अंदर दान पुण्य करते हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं। उसके बाद तीसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश और धनेश, ये दोनों की युति सिंह लग्न में होती हो। एग्जाम्पल देता हूं कि धनु लग्न है तो धनु लग्न का स्वामी कौन हो गया? गुरु। धनाधिपति कौन हो गया? शनि। तो गुरु और शनि एक साथ सिंह लग्न में बैठे हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग गरीब घर में भी पैदा हुए हो तो अपनी कड़ी मेहनत से बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं और 36 साल के बाद सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनकी यहां कमाते हैं वहां भी प्रॉपर्टी होती है, गांव में भी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेते हैं और 2, 3, 4 प्रॉपर्टी लोग बना पाते हैं, ये देखा गया है। उसके बाद अगर किसी का सिंह लग्न हो, उसका आगे का नियम बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर दूसरे भाव का स्वामी ग्रह और दूसरे भाव का कारक ग्रह अगर ये दोनों युति करके साथ में बैठे हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि धन लग्न की कुंडली है तो दूसरे भाव का कारक भी गुरु है और दूसरे भाव का स्वामी ग्रह भी शनि है, तो फिर गुरु शनि एक साथ अगर यहाँ पे सिंह लग्न में बैठे हो तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन धर्म को मानने वाले होते हैं और नीति नियमों से पैसे कमाने वाले होते हैं और शून्य में से सर्जन करते हैं और बहुत मेहनत करके धन कमा के समाज के अंदर दान पुण्य के लिए भी मदद करते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर, फिर से बोलता हूं ध्यान देना, जन्म कुंडली के अंदर पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 9वें भाव के स्वामी अगर एक साथ युति करके सिंह लग्न में बैठे हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर कड़ी मेहनत करके बहुत धन कमाते हैं और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। समाज के अंदर अच्छे कर्म करके, दान पुण्य करके मान सम्मान प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं। उसके बाद का नियम, अगर होरा कुंडली के अंदर सिंह लग्न हो और 12वें स्थान के अंदर कर्क राशि हो और जन्म कुंडली के, फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली के लग्नेश, धनेश और चंद्र एक साथ बैठे हो तो ऐसे लोग बहुत मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाते हैं लेकिन उस प्रॉपर्टी को भोग नहीं पाते हैं। आखिरी नियम, सिंह लग्न की होरा कुंडली में सिंह लग्न हो और 12वें स्थान के अंदर कर्क राशि के अंदर चंद्र बैठा हो, लेकिन यही चंद्र जन्म कुंडली के अंदर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं और उसके इमोशन का फायदा उसके कुटुंबीजन उठा के उसका बहुत सारा पैसा उससे निकलवा के लेते हैं। आखिरी नियम, सिंह लग्न में की कुंडली, अगर होरा कुंडली के अंदर सिंह लग्न हो और 12वें स्थान के अंदर जन्म कुंडली के लग्नेश, धनेश और चतुर्थेश एक साथ बैठे हो और यही ग्रह अगर जन्म कुंडली के अंदर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो तो ऐसे लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद उसे भोग नहीं पाते हैं, बल्कि बाप दादा की जो प्रॉपर्टी होती है उसे भी धीरे धीरे कम करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।